क्लास 6 का मैथ जो है यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 6 का मैथ वो भी है सीबीएसई बोर्ड। अगर जो है सीबीएसई बोर्ड इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे मैं ट्यूशन देने जाता हूँ तो वहाँ पे जो है जो स्टूडेंट है वो लोग बोल रहे हैं सर जो है आप जो है क्लास 6 मैथ से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि हमारा जो है रिवीजन भी होता रहे। तो मैंने सोचा भी कि चलो ठीक है 6 से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे 6 का कंप्लीट होगा तो क्लास 7 का, 7 का कंप्लीट होगा तो क्लास 8 का, फिर धीरे धीरे ऐसे ही हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड का है। अगर आप लोग जो है कहेंगे बाद में जो है यूपी बोर्ड का पढ़ाइए मैथ जो है क्लास 6, 7, 8 का, तो उसको भी देखते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम जो है यूपी बोर्ड भी जो है पढ़ा देंगे। तो आज हम चलते हैं क्लास 6 का जो है मैथ जो है स्टार्ट करने। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो है नंबर जो है सिस्टम है क्या शायद नहीं, नोइंग आवर नंबर है, नोइंग आवर नंबर है, वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और हाँ गाइज, सबसे पहले हम बता देंगे जो है आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जैसे जो है मुझे जो है मोटिवेट जो है मिलता रहे तो हम आगे जो है रेगुलर जो है क्लास जो है यहाँ पे जो है रेगुलर क्लास जो है बनाने के लिए जो है निकालूंगा टाइम। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो है चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने जो है दोस्तों में जो है, जैसे कि जो है चैनल का जो है बढ़ता रहे। तो आओ चलते हैं फिर। सबसे पहले हम बता दें जो है प्लेस वैल्यू क्या होता है। मैं इसलिए क्लास अभी जो है रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ जो है इंटर का, क्योंकि जो है मेरा एग्ज़ाम जो है जनवरी में है। तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जो है पढ़ाई हो रही है, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से जो है सबसे पहले अब जो है उस एग्ज़ाम में 6, 7, 8 का ही मैथ आएगा, तो हमने सोचा जो है मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो पहले जो है क्लास 6, 7, 8 का ही जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्लास 6 का मैथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर है नोइंग आवर नंबर। क्या है नोइंग? टॉपिक का नाम है क्या? नोइंग आवर नंबर। नोइंग आवर नंबर। अब जो है रेगुलर हम जो है क्लास जो है करेंगे। थोड़ा सी तबीयत भी डाउन हो गई थी। तो क्या है टॉपिक है नोइंग आवर नंबर। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग जो है सीखिए जो है प्लेस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो 8, 9, 6, 7, 5 ऐसा है। इस वाले नंबर को क्या बोला जाता है? सबसे पहले जो राइट हैंड से जो है वो किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो ये क्या है? वंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वंस। और ये क्या कहलाएगा? 10। और ये क्या कहलाएगा? 100 कहलाएगा। हंड्रेड। ये 1000। ये क्या हो जाएगा? 10,000। तो ऐसे आगे जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, 10,000। तो एक मिनट देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो जैसे मान लो हिंदी में बोलते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाता है? वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000। ऐसे आगे जो है बढ़ता जाएगा। ठीक, तो अब ये सबसे पहले हम जो बताएंगे क्या स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो आगे इसमें क्या है प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे मान लो 8, 9, 6, 2, इसका बोल दिया फाइंड द प्लेस वैल्यू। फाइंड द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को जो है हिंदी में स्थानीय मान बोला जाता है। तो इसका जो है प्लेस वैल्यू, इस नंबर का जो है क्या करना है? प्लेस वैल्यू जो है निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो यह इसे क्या बोला जाता है? 2 इंटू किस पोजीशन पे है? 1 पे है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और ये फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे 6 है, किस पोजीशन पे है? 10 पे है तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 इंटू 9 किस पोजीशन पे है? 1000 पे है तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वो 100 का है, सॉरी 9 किस पोजीशन पे है? 100 पे है तो 9 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 किस पोजीशन पे है? 8 इंटू 1000 पे है तो यहाँ पे 10,000 नहीं 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी यार, देखो सबसे पहले क्या है? 2 है, 2 का क्या है? किस पोजीशन पे है? 1 पे है, 2 इंटू 1। 6 का क्या है? 6 किस पोजीशन पे है? 10 पे है तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 किस पोजीशन पे है? 100 पे। और 8 किस पे है? 1000 पे। तो इन सब का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो।
तो 2 का ये हो जाएगा, उसके बाद 60 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 900, इसका क्या हो जाएगा 8000। इसका क्या हुआ, ये जो है प्लेस वैल्यू निकल गया। ठीक। और जिस बच्चों को अगर समझ में नहीं आएगा वो जो है प्लीज़ आप लोग जो है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जैसे जो है हम अगले वीडियो में जो है एक बार जो है फिर से हम रिवीजन करा देंगे, उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल और ले दिखा जो है बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है 9628, यहाँ पे 06 ऐसा है, इसका क्या निकालना है, फाइंड द प्लेस वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 6 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, किस पोजीशन पे है 6, 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, और 0 का जो है 0 लिखेंगे, इंटू किस पोजीशन पे है 0, 10 पे, तो 10 का मल्टीप्लाई। उसके बाद जो है 8 इंटू 8 किस पोजीशन पे है 100 पे, 100 का मल्टीप्लाई। जो है 2 इंटू किस पोजीशन पे है 2, 1000 पे, 1000 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या है 6 है, 6 इंटू किस पोजीशन पे है 10,000, 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 9 है, 9 इंटू क्या है 1 लाख पे पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 1 लाख का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिख दो, डायरेक्ट 6 हो जाएगा, इसका क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 800, इसका हो जाएगा 2000, इसका क्या हो जाएगा 60 और इसका क्या हो जाएगा 9 लाख। एक जीरो, ये हो जाएगा, ये है प्लेस वैल्यू। अब इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो प्लेस वैल्यू तो आप सीख गए, एक होता है फेज वैल्यू, क्या होता है। तो अब थोड़ा सा देखिए जो है फेज वैल्यू क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर है जैसे 62865, फाइंड द फेज वैल्यू, फाइंड द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब समझो, फेस वैल्यू होता क्या है। जैसे हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ये कांच ले लेते हैं, कांच के सामने अपना अगर जो है फेस देखते हैं तो सेम टू सेम क्या कर दिखता है, अपना फेस सेम टू सेम दिखता है। कांच में क्या होता है, कांच में यही होता है ना, जैसा आपका फेस रहेगा वैसा ही दिखेगा, तो क्या हो गया, उसी को फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू का मतलब ये हुआ, जो नंबर जैसा लिखा रहेगा उसी नंबर को वैसे ही सेम टू सेम उसी को नंबर को लिख दिया जाए, उसी को फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इसका फेस वैल्यू निकालना है, तो 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 क्या 6। मतलब जो सेम टू सेम जो नंबर दिया रहेगा, जिसका फेस वैल्यू पूछा रहेगा, सेम टू सेम उस नंबर का जो है सेम टू सेम वही नंबर लिख देंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू बोला जाता है। ठीक। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या कर दिया गया, जैसे मान लो 6 2 9 5 और 2, इसका फेस वैल्यू निकालने की अगर बोल दिया जाए, तो 2 का जो है फेस वैल्यू 2, 5 का जो है 5 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 6। जैसा नंबर रहेगा वही नंबर अगर हम लिख देंगे सेम टू सेम, वही को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है दोनों आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है प्लीज़ जो है कमेंट करिएगा जो है कमेंट बॉक्स में, तो हम उससे जो है देखते हैं। फिर उसके बाद अगले जो है जो है अगली क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसी टॉपिक को जो है रिवाइज करेंगे, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ, जैसे मान लो क्वेश्चन की बात कर दिया यहाँ पे जैसे बोल दिया अब जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन है राइट इच ऑफ द फॉलोइंग, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू
इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड वर्ड फॉर्म, अच्छा चार्ट, जैसे चार्ट इसका बनाना है, लिख दिया यहाँ पे, बोल दिया गया। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे पहला है 23758, ठीक है। और दूसरा दे दिया यहाँ पे बी वाला दे दिया 70509, और सीट दे दिया यहाँ पे क्या दिया 86002, ये दे दिया। तो इसका क्या बोला गया, इसका जो है बनाओ, जो है क्या करना है, जो है चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे जो है क्या करोगे, कैसे बनाया, आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, आ जाएगा, कोशिश करूँगा। जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं यार, एक मिनट, लास्ट वाला तक दिख रहा है, चलो। तो यहाँ पोजीशन तो ज़्यादा है नंबर, तो जैसे मान लो इस नंबर का ऐसे कर दिए, ठीक है। एक मिनट यार, आएगा ही नहीं, ये यहाँ तक दिख रहा है। इसको जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे बढ़ा दिए थे, तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे पहला दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है 23758, और बी दिया है क्या 7070509, सी दिया है 86.2 पॉइंट नहीं है, वो है डैश है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे वंस होगा, क्या होगा वंस, फिर 10, फिर 100, हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट वाले का नंबर अगर लें, यहाँ पे तीनों का बना दे, तो पहले वाले का अगर मान लो यहाँ पे लें, तो यहाँ पे वंस पे क्या है 8 है, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 10 पे 5 है तो 5 हो जाएगा, 100 पे 7 है, 7 हो जाएगा, 1000 पे 3 है, और जो यहाँ पे क्या है 2 है। अब दूसरा इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पे 9 है, 9 लिखा जाएगा, 10 पे 0 है, उसके बाद 100 पे 5 है, फिर 1000 पे 0 है, और उसके बाद 10,000 पे क्या है 7 है। इसी तरह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है, 0 है, 0 6 8, ये इसका जो है चार्ट बन गया। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह का चार्ट जो है बनेगा। कितने भी नंबर जो है यहाँ पे दिए रहेंगे, इसी तरह जो है चार्ट बना लेना, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जो है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, किसी नंबर का जो है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। तो इस तरफ का जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार रफ क्यों नहीं हो रहा है, रुको 1 मिनट पानी लगाएं। रफ हो ही नहीं रहा है यार। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, किसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये हुआ कोई नंबर जो है, किसी नंबर को दो जो है एकदम ओपन कर दो। जैसे मान लो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर दे दिया एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म कोई नंबर जैसे मान लो दे दिया 865678,
और इस नंबर का क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब ये नंबर क्या लिखा है, वर्ड में लिखा है, वो नंबर में लिखा है। इस नंबर को क्या करो, सबसे पहले ओपन कर दो। ओपन मतलब जो है तरह जो है अलग अलग टुकड़ों में क्या करना है, बांटना है। जैसे मान लो यहाँ पे हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 8 लिख दिए मान लो, उसके बाद प्लस कर दिए, इस वाले नंबर को हम 70 कर दिए, तो ऐड करेंगे तो 78 ही आएगा। इस वाले किस पोजीशन पे है, 100 पे है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 600 लिख दोगे। इस वाले को क्या लिख दोगे, 5000 है तो 5000 लिख दोगे। इस वाले को क्या है, 6000। इस वाले को क्या है, 80,000। तो अगर सभी को हम प्लस कर दें, इस ये फॉर्म क्या हुआ, इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर हम प्लस कर दें, सभी नंबर को प्लस कर दें, तो यही जो है आएगा। ठीक है, तो अरे प्लस वैल्यू तो ही हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा बड़ा 83 नंबर है, 83। तो हम इसको अगर दो टुकड़ों में बांटे, एक्सपेंडेड का मतलब फॉर्म हुआ किसी भी नंबर को जो है एक्सपेंड कर दो, फैलाव कर दो, उसका उस नंबर का फैला जो है तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है डिवाइड कर दो, उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता है। तो इस 83 को हम किस में तोड़ सकते हैं। अब मान लो इसको हम कर दिए, इसको 3 लिख दिए, यहाँ पे प्लस लगा दिए, ये क्या कर दिए 80 लिख दिए, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये हुआ, वंस को 3 लिखेंगे, उसका कितने पे है, कितने पे है, 10 पे है। जो नंबर है उसमें जो है 10 का जो है क्या कर देंगे, 10 है तो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे मान लो बड़ा नंबर दे दिया, जैसे मान लो 965 दे दिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो क्या करोगे इसका, तो यह हो जाएगा क्या 5, ये हो जाएगा क्या प्लस यहाँ पे लगा दोगे 60, और ये वाले फॉर्म के क्या हो जाएगा 900। ये इन सबको ऐड करेंगे तो यही 90 165 ही तो आएगा। इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। कितना भी बड़ा क्यों नंबर ना हो, अगर हम उसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर दिया गया है कि जो है इस कोई भी नंबर को, इसको नंबर को क्या करो, एक्सपेंडेड फॉर्म करो। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर दे दिया 89 206, ये दिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इस वाले को क्या लिखेंगे 00, इसको लिए क्या 200, इसको लिखेंगे तो क्या 9000, इसको लिखेंगे तो क्या 80,000। अब इसको सबको क्या करो, प्लस देखो 80,000 प्लस जो है 9000 प्लस जो है 200 प्लस जो है 00 प्लस 6, अगर इन सबको प्लस करेंगे तो यही नंबर आएगा। इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी जो है उसका मैं देख रहा था सीटेट का, ये क्वेश्चन जो है प्लेस वैल्यू और जो है फेस वैल्यू जो है सीटेट में भी दिया है, ये जो है प्राइमरी वालों में दिया है, जूनियर वालों में नहीं। प्राइमरी वालों में जो है ये प्लेस वैल्यू हो गया, जो है फेस वैल्यू हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये सब जो है उसमें क्वेश्चन में मतलब मैंने देख रहा था, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन सब दिए हैं। इसी तरह उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्या होता है सक्सेसर, क्या होता है सक्सेसर से भी क्वेश्चन दिया गया है। सक्सेसर हो गया, एक जो है प्रीडिसर हो गया। अब देखो सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर सक्सेसर वो होता है अगर कोई नंबर दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, उसका सक्सेसर फॉर्म लिखना है, तो क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया उसमें हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे, उसी को जो है सक्सेसर फॉर्म कहते हैं। कोई नंबर दिया रहा है उसमें हम क्या कर देंगे 1 जो है क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, मतलब 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे उस नंबर में, तो उसी को क्या कहते हैं सक्सेसर कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 96582 है, ये है क्वेश्चन, और इसी में बोल दिया कि इस नंबर का जो है क्या बताना है, सक्सेसर बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ सक्सेसर, नंबर ऑफ सक्सेसर ऐसा दे दिया। तो इस नंबर में क्या करेंगे 1 हम प्लस कर देंगे, उसी को क्या कहते हैं सक्सेसर कहते हैं। 3 हो जाएगा 8569, ये क्या हुआ सक्सेसर हुआ। मतलब कोई नंबर भी दिया रहे, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो उसी को क्या कहते हैं सक्सेसर कहते हैं। अच्छा इसका नंबर बताओ, जो है सक्सेसर बताओ 999, और मान लो ये 9999 का जो है सक्सेसर क्या होगा, इसमें 1 कर देंगे +1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 0000 1 लाख होगा। ठीक, तो एक सक्सेसर होता है, एक होता है प्रीडिसर। दूसरा क्या होता है यहाँ पे प्रीडिसर।
स्पेलिंग यही होता है, PREDECES होगा। प्रीडिसर क्या होता है, जो प्रीडिसर क्या होता है, कोई भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर में हम जो है क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, उसी को क्या बोला जाता है, प्रीडिसर बोला जाता है। जस्ट अपोजिट, सक्सेसर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रीडिसर होता है। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर दिया गया, इसमें प्रीडिसर में क्या होगा, -1 कर देंगे, उसी को क्या बोला जाता है, प्रीडिसर बोला जाता है। कोई भी नंबर दिया रहे उस नंबर में से जो है -1 निकाल देंगे, उसी को क्या बोला जाता है, प्रीडिसर बोला जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ 5 6 3 2 है, ये है, तो इसमें क्या करें, इसी का अगर जो है प्रेडिसर बताना हो तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 6 3 1 हो जाएगा, इसका प्रेडिसर हो जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अब देखो जैसे मान लो सक्सेसर और प्रेडिसर दोनों नंबर में निकाले हैं। 1 मिनट, इनके ख़त्म हो जाती है यार। गिर गया इंक, बुक भी उसकी ख़राब हो गई लग रहा है। तो आप लोगों को प्रीडिसर और सक्सेसर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया समझ में? अगर नहीं आया होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके प्लीज़ जो है बताइएगा। जैसे अगली क्लास जो है स्टार्ट करने से पहले हम जो एक बार उसको जो है रिवाइज कर देंगे, नहीं तो आप लोगों को समझ में आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आगे आगे जो है नए जो है जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है, जो नंबर दूंगा उसका जो है सक्सेसर और प्रीडिसर जो है दोनों बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ सक्सेसर एंड जो है प्रीडिसर। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर दे दिया 9320, इसका अगर हम सक्सेसर निकालें, तो यहाँ क्या करेंगे, 9320 में माइनस जो है +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रीडिसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9321, ये उसका जो है सक्सेसर हो गया। अगर हम इसी नंबर का जो है प्रीडिसर निकालें तो इस नंबर का तो क्या है 9320, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे तो इससे जो है उधार देगा, तो यहाँ पे हो जाए 913 और 9, ये इसका जो है प्रीडिसर हो जाएगा। तो आगे जो है इसी तरह जो है यहाँ पे सक्सेसर और प्रीडिसर पूछा गया है, तो आप लोग तो अब समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जो है कर ही लेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कर लेंगे, अच्छे से ही कर लेंगे, क्योंकि अब जो है समझा ही दिया हूँ। तो अब हम आगे जो है बढ़ते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग जानते हो, जानते सब हैं, लेकिन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। अब आरोही में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप जो है आरोही छोड़ कर जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग लेकर चलेंगे, इंग्लिश वाले वर्ड लेकर चलेंगे, तो उससे जो है कन्फ्यूज नहीं होंगे आप कभी भी। जैसे मान लो असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर ये हुआ, जैसे आप कोई जो है सीढ़ी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट सीढ़ी पे रखें, फिर उसका सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले इसका जो है लेटर किससे स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले किससे स्टार्टिंग होता है, ए से, ABCD ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। उसी को क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप याद करने का तरीका ये है कि जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, ए, और ए का पोजीशन कौन सा नंबर है, 1।
फिर उसके बाद बी आता है, बी का नंबर क्या है, पोजीशन क्या है, 2 है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, आगे उसका पोजीशन बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है ना, उसी को क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लो याद करने का तरीका मैंने बताया, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब जो है बढ़ते क्रम को क्या, अगर जो है बढ़ते क्रम को लिखते जाएंगे तो उसी को असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। लेकिन याद करने का यही है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, फिर उसके बाद बी आता है, फिर सी आता है। और उसका पोजीशन, ए का पोजीशन क्या होता है, 1 होता है, बी का पोजीशन क्या होता है, 2 होता है, सी का पोजीशन क्या होता है, 3 होता है। मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, स्टेप बाय स्टेप आगे जो है बढ़ते क्रम में चले जा रहे हैं, उसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया नंबर 10 दे दिया, 6 9 18 20 90 ये सब दे दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर इस नंबर का अगर लिखना है, इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है सबसे पहले, तो क्या करना है, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, सबसे छोटा नंबर मुझे तो 6 दिख रहा है, सबसे पहले जो है 6 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या है, 6 से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है, 10। उसके बाद 9, उसके बाद जो है क्या है 18, फिर क्या है 20, फिर क्या है 90। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को जो है, कोई भी नंबर दिया रहा है उसके बढ़ते क्रम, छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसी को क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। डिसेंडिंग में क्या हो जाता है, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, इसी का जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान लो छत पे आप पहुंच गए और सीढ़ी से आप उतर रहे हैं, सबसे पहले जो है कौन सा, नीचे स्टेप बाय स्टेप नीचे करेंगे ना। सबसे पहले आप टॉप पे पहुंचे हैं, टॉप से क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। मतलब जो है बड़े वाले नंबर से जो है क्या करेंगे, बढ़ते बड़े हुए नंबर्स को जो है क्या करेंगे, छोटे वाले नंबरों में। 1 मिनट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब सबसे पहले जो है बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, उसी को क्या बोला जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, 20 80 18 16 19 36 50 40 ये दे दिया नंबर। और इसका पूछ लिया कि जो है फाइंड द जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, या जो है राइट द जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करोगे यहाँ पे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले ये बताओ, इस नंबर जो सीरीज दिया गया है नंबरों का, उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर जो है क्या दिख रहा है, 80 दिख रहा है, तो 80 लिखेंगे। अब 80 से जो है छोटा नंबर क्या दिख रहा है इस सीरीज में, 50 दिख रहा है, 50। फिर उसके बाद 40 दिख रहा है, 40 ये भी हो गया। फिर उसके बाद कौन सा नंबर दिख रहा है, 36, हाँ 36 दिख रहा है, 36 भी हो गया। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20 भी। फिर उसके बाद 19, फिर जो है 18, फिर उसके बाद 16। ये हो गया जो है क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है बहुत सारे दिए गए हैं। तो मैं क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी सब सॉल्व, क्योंकि एक्सरसाइज अब करा दूँ, क्योंकि जो है 3 एक्सरसाइज तो जो है हम कंप्लीट करा दिए जो है सबसे। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि जो है कि ये समझ में आया कि नहीं, ऐसे जो है क्या प्लेस वैल्यू क्या होता है, और जो है फेज वैल्यू क्या होता है, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जो है एक्सपेंडेड फॉर्म जो है सेम होता है। और उसके बाद क्या पढ़ाया, हाँ उसके बाद क्या बताया जो है, सक्सेसर हो गया, जो है प्रीडिसर हो गया। उसके बाद जो है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप जो है आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो एकदम बिंदास से जो है सीखे होंगे। और जिसको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जैसे हम नेक्स्ट क्लास में जो है स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग आप लोगों को जो है पुराना जो है जो नहीं समझ में आया उससे जो हम क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, तो आप लोग जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।